हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बढ़िया हैं। सो गाइज, स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और गाइज, अभी जो ये ब्लॉग है इसमें कुछ क्लिप्स परसों शाम की हैं और कुछ क्लिप कल सुबह की हैं। तो दोनों को जोड़कर मैंने ये ब्लॉग बनाया है क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं ढंग से ब्लॉग शूट कर पाऊँ। फाइनल लुक आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी जब पूरा घर सेट हो जाएगा। बाकी मैं थोड़ा जैसे जैसे एडजस्ट कर रही हूँ सामान को, वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो गाइज, अभी जो है किचन की सफाई चल रही है। किचन काफ़ी गंदा था। वैसे फर्श ठीक था, झाड़ू पोछा किया गया था, लेकिन किचन में ज़्यादा सफाई नहीं थी, तो किचन की साफ़ सफाई में लग रहे हैं। और भाई किचन की क्लीनिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान भी देना है। तो देखो भाई, खाना पीना वहीं होता है तो वहाँ पे साफ़ सफाई ज़रूर होनी चाहिए। तो गाइज, नए घर में पहुंच तो गई हूँ, लेकिन डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि देखिए, हम सबको जो भी रेंट पे रहते हैं बहुत कुछ देखना पड़ता है। अब समझ सकती हूँ कि रेंट पे रहना कितना मुश्किल है क्योंकि देखिए, कहीं पर तो हमें मकान मालिक का नेचर अच्छा मिलता है, तो कहीं पर फैसिलिटी, तो कहीं पर कुछ, तो कहीं पर कुछ। कहीं पर मकान मालिक का नेचर अच्छा नहीं होता तो जगह अच्छी होती है। तो ऐसे ही करके हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो पर चलो खैर, ये भी हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। अगर ये सब ना हो ना, ये जो उतार चढ़ाव ना आए, तो हम कुछ करें भी ना, ये कहीं ना कहीं हमें और मोटिवेट करते हैं कि अपना घर लेना है, अपने खुद से कुछ ऐसा करना, मतलब इतनी मेहनत करनी है कि खुद से अपना घर ले पाए, चाहे छोटा ही सही। तो जब तक ये सबक नहीं मिलते ना, तब तक इंसान आगे भी नहीं बढ़ सकता। तो भाई, इतना आसान नहीं है। बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पास कि दीदी आप बहुत स्ट्रोंग हो। तो देखिए भाई, फिजिकली मैं बहुत स्ट्रोंग हूँ, मैं मानती हूँ। और पहले तो और भी ज़्यादा थी, अभी वो बात तो नहीं है, पर फिर भी हाँ, मैं फिजिकली स्ट्रोंग हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हूँ। वैसे तो आप सब जानते हैं भाई जो भी सिचुएशन है, लेकिन उससे अलावा भी देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि अभी जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे मकान मालिक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बच्चे किसी तरह भी खेले कूदे, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से भाई जैसे भी रहो ना, कोई इंटरफेयर कुछ भी नहीं, अपना वीडियो आराम से बनाओ। तो वहां से सिर्फ मेरा निकलने का कारण, एक तो मुझे कुछ काम स्टार्ट करना था, दूसरा एक बड़ा कारण है जो कि मैं टाइम आने पर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तीसरा कि भाई वहां पे ट्रैफिक वॉइस बहुत ज्यादा आती थी। मेरे को ये था कि बहुत से लोगों के ये कमेंट है कि दीदी आप अपने फेस कैमरे से शूट किया करो, सामने के कैमरे से, और बोल के साथ साथ शूट किया करो, वॉइस ओवर मत किया करो। तो उसके लिए देखो भाई, शांत माहौल चाहिए, चाहिए ना। तो अगर मैं वहां पे वॉइस एडिट करती हूँ तो ट्रैफिक की, मतलब सामने से ब्लॉग बनाती हूँ तो ट्रैफिक की वॉइस बहुत ज्यादा आती है, तो ब्लॉगिंग में दिक्कत तो होती है। तो ये कई रीजन थे जिसकी वजह से मुझे चेंज करना पड़ा। नहीं तो भाई सच बताऊं, नेचर एक नंबर का, हर जगह ये चीज नहीं होती। लेकिन बस वही बात है, कुछ कहीं फैसिलिटी देख लो तो कहीं मकान मालिक का नेचर देख लो। अभी देखते हैं भाई, मैं आ तो गई हूँ, मकान मालिक का नेचर, मकान मालकिन है, मकान मालकिन का नेचर कैसा रहेगा। बस सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो सब कुछ बर्दाश्त कर लूं, लेकिन जब बात बच्चों की आती है ना, तो थोड़ा सा ये रहता है कि भाई बच्चों को कोई ना खुनसाए, मतलब बच्चों को देखकर कोई माथा ना मारे, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी हम उन लोगों में से हैं, चाहे पानी के साथ रोटी खाओ, चाहे चटनी के साथ, हम किसी को सेधते नहीं है कि भाई हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कोई राजी बोले तो बोल लो, नहीं बोला तो मत बोलो भाई, बात इतनी है, बस यही है। तो भाई इतना आसान नहीं है। देखो, छोटे बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ इतना सब एडजस्ट करना, ये सब बाकी कर रहे हैं। जैसे जिंदगी जो सिखाएगी भाई, क्या जिंदगी ये लगा लो पता नहीं जिंदगी किस राह लेकर जाएगी, कुछ नहीं कह सकते। पर क्या करे, ये सोच के कि चलो भगवान ने हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचा होगा, आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई देखते हैं, अभी तो खैर दूसरा ही तीसरा दिन है, और
अभी तो बच्चों की कुछ दिन छुट्टियां थी, आज स्कूल गए हैं। और दरअसल ये वॉइस ओवर मैं नेक्स्ट डे कर रही हूँ, तो आज बच्चे स्कूल गए हुए हैं और इसके बाद बच्चों के एग्जाम हो जाएंगे खत्म। उसके बाद बच्चे 1 तारीख के बाद ही स्कूल ओपन होंगे, तब स्कूल जाएंगे रिजल्ट आने के बाद। तो भाई ये अलमारी मैंने अभी देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैंने बहुत अच्छे से सेट कर दी, बस इतना है कि टाइम पर कपड़े मिल जाए इस तरीके से मैंने सेट कर दी है। और रही बर्तनों की बात, तो भले किचन ठीक ठाक है और रैक बने हुए हैं, वो काफी सामान ले लेते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे बर्तन ऐसे हैं जो कि किचन में नहीं आ पा रहे हैं। और जैसे होते हैं ना एक्स्ट्रा बर्तन जो हम रख देते हैं, तो वहां तो भाई किचन अच्छी बड़ी थी, चल जाता था। तो ये किचन छोटी है, जैसा इसमें भाई रैक वैक बने हुए हैं। तो जो एक्स्ट्रा सामान है, बर्तन है जो मेरे कभी कभार यूज होते हैं, जैसे कोई घर पे आ जाए तब निकाल लिए, तो वो बर्तन मैंने पेटियों में ही डाल के रख दिए हैं। तो जितने जरूरत का सामान था, बर्तन थे, वो मैंने रखे हैं। तो भाई वो सुबह की क्लिप थी। उसके बाद सोनी दी घर पे चली गई थी, मतलब मोटा मोटा सा सेट करवाने के बाद, क्योंकि देखो मम्मी के पास भी काम के लिए जाना पड़ता है, मम्मी से इतना काम होता नहीं है, तो सोनी दी चली गई थी। तो ये शाम की क्लिप है, शाम की क्या रात की लगा लो, 7 साढ़े 7 का टाइम है। और अभी मैं बना रही हूँ रोटियां और साथ में लस्सी है, और मैंने पुदीने और लहसुन और टमाटर की चटनी बनाई है। घर से पुदीना आया था तो जीवांशी को खुशबू आ रही थी, बोली मम्मी चटनी बना लो, तो मैंने चटनी बनाई थी भाई। तो भाई रोटियां बनाते बनाते जीवांशी इधर एक थोड़ा सा वो है खिड़की, उसमें से शूट कर रही थी और मुझसे बातें भी कर रही थी। तो ये है कि किचन और रूम के बीच में एक छोटा सा बना हुआ है, क्या खिड़की कहें या कुछ छोटा सा रोशनदान कहें, उसमें से जो है बातें भी कर सकते हैं। कोई सामान शेयर करना हो, जैसे रोटियां देनी हो, तो यहाँ से दे सकते हैं, घूम के नहीं आना पड़ता। बाकी पूरा घर के जो भी मतलब किचन, वॉशरूम, रूम जो भी है, मैं सारा शूट करके आप लोगों के साथ पूरा ब्लॉग शूट करूंगी और शेयर करूंगी, किचन का भी और पूरे रूम का जो भी मैंने लिया है वो सारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी मेरा थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, थोड़ा सेट नहीं हुआ है ढंग से। तो अब सोनी दी तो है नहीं, वो तो रखवा के चली गई थी, कह रही थी कि तू धीरे धीरे कर लेना, मम्मी के पास भी जरूरी है। तो मैंने बोला ठीक है चलो धीरे धीरे कर लूंगी। अभी ऐसा तो है नहीं कि भाई सारा सामान बाहर पड़ा है और मैं क्या करूं, तो कर लूंगी धीरे धीरे, आप लोगों के साथ बातें करते करते सब शेयर कर लूंगी और सेट भी कर लूंगी। तो भाई ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और बच्चे गए हुए हैं स्कूल, जैसे कि आज। और आज मैंने बच्चों को अरवी की सब्जी, इनकी फेवरेट है, वो बना के दी है। साथ में मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है, सुकून वाली चाय, जो कि आने के बाद मैं पीती हूँ। तो भाई बस यही सोचते सोचते कि भाई आज रूम सेट करना है। दरअसल एक रूम साइड में खाली है, उसमें मैंने सामान रख दिया था कि जब इस रूम में मैं सेट करूंगी तो आराम से थोड़ा थोड़ा लाके रख लूंगी, जिससे कि मुझे इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो साइड वाला रूम है, उसमें सारा सामान रखा है, अब इस रूम में मुझे सारा सामान सेट करना है। लेकिन उससे पहले मैं सोच रही थी थोड़ी सी अपने चाय पानी पी के और अपना वीडियो वगैरह एडिट करके फिर लगूंगी काम पे। तो भाई चाय पीने के बाद मैं लग गई थी सफाई में। पहले मैं, हालांकि एक दिन आए थे, उस दिन कपड़ा लगा दिया था, फिर मैंने सोचा चलो एक बार और लगा देती हूँ, तो बाकी दिन थोड़ा थोड़ा हल्का सा हाथ लगा देंगे तो चलेगा, एक बार अच्छे से साफ होने के बाद। तो इसमें ये है कि मैं अपना छोटा मोटा जो कभी कभार यूज होता है वो सामान रख लूंगी और कर लेती हूँ फटाफट अपनी थोड़ी बहुत साफ सफाई। ऊपर से भाई जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो कि अलमारी में नहीं आ रहे, अलमारी मुझे यहीं से मिल गई थी, आंटी ने बोला कि ये अलमारी खाली है, आप इसमें रख लो अपना जो भी कपड़े वपड़े हैं। तो अलमारी ठीक है, ये छोटी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे और बच्चों के कपड़े काफ़ी हो जाते हैं, तो इसलिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो कभी कभार पहनते हैं भाई फंक्शंस में, छोटे मोटे कपड़े होते हैं ना कई बार ऐसे कि भाई जैसे बच्चों के या अपनी साड़ी वगैरह, जो एक आधी हैवी कपड़े होते हैं वो मैंने पेटियों में ही रख दिए हैं, उनको मैं ऐसे के ऐसे ही रख दूंगी। बाकी सर्दियों के कपड़े हैं वो भी पेटियों में ही रहेंगे। और
वैसे तो ये फोल्डिंग मैंने इकट्ठे कर दिए थे, लेकिन अभी भाई यहाँ पे एक खाली वो अलमारी देख लो, और कोई अलमारी है नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि उन पेटियों को जिसमें एक्स्ट्रा कपड़े हैं, सर्दियों के कपड़े हैं, वो इसी पे मैं रख दूंगी, ताकि नीचे से झाड़ू पोछा अच्छे से हो जाए। तो मैं फटाफट से ये रख लेती हूँ और अपना काम निपटा लेती हूँ। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो। सो गाइज अभी ये पेटियां मैं उस रूम में से लाके इसमें सेट करके रखूंगी। और मैं छाट इसलिए रही हूँ इनमें से कपड़े, क्योंकि कुछ गर्मियों के जो हम जैसे छोटे हुए शिवांश के जो नहीं आते, जो मेरे कपड़े हैं एक आधी फट गए हैं या पुराने हो गए हैं, जो पहनने लायक नहीं है, वो मैंने अलग छांट दिए थे। और कुछ सर्दियों के इसी में जल्दी जल्दी में मैं इसी में रख के ले आई थी, क्योंकि देखिए सर्दी कुछ इस तरह से हुई है। एक बार मैंने सारे कपड़े रख दिए थे, उसके बाद फिर से सर्दी हो गई, ये जो ओले वगैरह पड़े थे इनकी वजह से। तो मैंने फिर दोबारा से शिवांश के और जीवांश के कुछ कपड़े निकाले थे, क्योंकि ये तो भाई बच्चे हैं, इनको तो चाहिए। तो वो फिर कपड़े मैंने चलते टाइम बस ऐसे ही डाल लिए थे, तो वो अलग करने भी जरूरी थे, वो अलग किए हैं। और फिर मैं इनको रख रही हूँ सेट कर करके। सो गाइज अभी एक बार मैं पूरा घर अच्छे से सेट कर लो, उसके बाद पूरे घर का होम टूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ऐसे ही हमें अपना आशीर्वाद और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम सभी को।